3 मई 2026 की सुबह जब 22 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सालों की मेहनत के साथ पहले से ही खेल हो चुका है। कुछ लोग रात के अंधेरे में उन सवालों के जवाब रट चुके थे जो उन्हें एग्जाम में मिलने वाले थे। ये नीट यूजी 2026 का पेपर लीक कांड है शिक्षा जगत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक घोटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत पिछले साल दिवाली के आसपास हो चुकी थी। एक सुनियोजित माफिया ने महीनों पहले से अपनी बिसात बिछाई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर सबसे पहले नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। वहां से वो गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा, फिर जयपुर, फिर सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश मंडावारिया तक पहुंच गया। ये सिलसिला व्हाट्सएप और हार्ड कॉपी दोनों के जरिए चला और देखते देखते पेपर केरल से जम्मू कश्मीर तक फैल गया। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर पहले 5 लाख रुपए में बिका। जैसे जैसे ज्यादा हाथों तक पहुंचा, इसकी कीमत गिरकर 30,000 रुपए तक पहुंच गई। राज उस वक्त खुला जब सीकर के एक पीजी मालिक को अपने यहाँ रहने वाले छात्राओं के पास एक हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर मिला। ये पेपर केरल में एमबीबीएस पढ़ रहे एक छात्र ने अपने पिता को भेजा था जो सीकर में पीजी चलाते हैं। जब एक कोचिंग कोऑर्डिनेटर ने उस गैस पेपर को अपनी नीट के सवालों से मिलाया तो वो दंग रह गया। 410 सवालों में से 120 हुबहू मेल खाते थे। केमिस्ट्री के 35 सवाल और बायोलॉजी के अनेक प्रश्न, यहाँ तक कि कॉमा भी एक जैसे थे। पीजी मालिक ने शुरू में सीकर पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने इसे अफवाह बताकर टाल दिया। बाद में एनटीए को ईमेल गया, आईबी सक्रिय हुई और फिर राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई शुरू की। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, माफिया के तार और गहरे निकलते गए। बिहार के पटना में 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष पकड़े गए, जिन्होंने 4 मई की रात एक निजी स्कूल में 20 से 25 छात्रों को इकट्ठा करके उन्हें पेपर रटवाया था। वहां से आधे जले हुए प्रश्न पत्र बरामद हुए। नासिक में एक बीएमएस पास युवक गिरफ्तार हुआ जो मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाता था। राजस्थान में जमवारामगढ़ के मांगीलाल और उनके भाई दिनेश बिमवाल ने पेपर की हार्ड कॉपी खुद छात्रों के दरवाजे तक पहुंचाई, जिसकी कीमत 5 लाख से 15 लाख रुपए ली गई। सीबीआई को प्राइवेट माफिया नाम का एक गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसमें करीब 400 सदस्य थे और ग्रुप पर साफ लिखा था, सिर्फ लीक पेपर यहाँ अपलोड करो, बाहर फॉरवर्ड मत करना। अब तक 45 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र से। पूरा कारोबार 100 करोड़ रुपए से ऊपर का बताया जा रहा है। ये सब पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, जब 23 लाख छात्रों में से 67 ने पूरे 720 में से 720 अंक हासिल किए, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जांच में पाया गया कि करीब 155 छात्रों ने पेपर लीक का फायदा उठाया था। तब सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, लेकिन देशव्यापी रीटेस्ट नहीं हुआ। सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसने 101 सुझाव दिए। कागज पर पेपर भेजना बंद करो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लाओ, डिजिटल ट्रांसमिशन अपनाओ। लेकिन जब 2026 आया तब भी अधिकतर सुझाव पायलट फेज में ही थे। 2024 के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को 90 दिन में चार्जशीट न आने पर डिफॉल्ट जमानत मिल गई। जब सजा ही नहीं तो डर कहां से आएगा। जो बच्चे सालों ईमानदारी से पढ़े, उन्हें पता चलता है कि कोई और उनकी सीट पैसों से खरीद कर बैठ गया और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। नीट कोई साधारण परीक्षा नहीं है। एक बच्चा जिसके लिए 3 से 5 साल खपाता है, रोज 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करता है। माँ बाप गांव-गांव से पैसे जोड़कर कोटा और सीकर की कोचिंग लगाते हैं। जब पेपर लीक होता है तो न सिर्फ 1 साल बर्बाद होता है, बल्कि उस बच्चे का वो यकीन भी टूटता है कि मेहनत का फल मिलता है। यही सबसे बड़ा जुल्म है। 12 मई को एनटीए ने इतिहास में पहली बार नीट यूजी की परीक्षा होने के बाद पूरी तरह रद्द किया। जांच सीबीआई को सौंपी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि चूक हुई और ऐलान किया कि अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। नई परीक्षा की तारीख 21 जून को घोषित हो गई है, लेकिन सवाल वही रहता है। 5 हफ्ते बाद फिर वही बच्चे होंगे, वही सिस्टम होगा। जब तक जड़ नहीं बदली जाएगी, पत्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।